बात रखी हम क्या, लेकिन आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किस तरह से इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा, संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर आप महिला बोलेंगे, ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी ठीक है, अब जवाब सुने। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने, उनका कहना है कि उन्होंने जो सोच अपनी नहीं रखी है देश के सामने, वो बोली नहीं उनकी क्या नीतियां रहेंगी, क्या सोच रहेगी देश को लेकर, इसीलिए उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है, निजी तौर पर अपमान नहीं किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता है, जनार्दन है और हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा, उसका अभिप्राय क्या था? हमें राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति नहीं चाहिए, एक स्टैचू नहीं चाहिए, एक जीवंत व्यक्ति चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उसके लिए 1 घंटे बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं। आप सोचिए, यहाँ आपने प्रवक्ता जो आरजेडी से आए हैं, मृत्युंजय जी से आपने सवाल पूछा मूर्ति पर, उन्होंने मूर्ति पर एक तो हमको बरगलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। आप सोचिए, यहां पर हम 3 पुरुष बैठे हुए हैं, अकेली महिला एंकर आप हैं। आज देश के एक ऐतिहासिक दिन है। एक साधारण अति पिछड़े हुए एक गरीब परिवार से, एक जनजातीय परिवार से एक महिला स्वयं, जिसका परिवार में कोई शेष नहीं रह गया, अपने पति, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, पति को खोया, बेटों को खोया। ये एक, आप सोचो, एक झोपड़ी से रायसीना हिल तक जाने का एक सफर तैयार हुआ। और यहाँ पर अभी मृत्युंजय जी ने आप ही के शो में बोला कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने हम नहीं देंगे। किस प्रकार का स्तर डिबेट का हो गया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार की भाषा का। मैं शांत बैठता हूँ, प्लीज रुक जाइए, मुझे आवाज नीचे करनी होगी। नहीं, ऐसी चिल्लाहट आपको करना है सर तो कहिए। अभी इस शो में, चूंकि उस समय ऑडियो मुझे नहीं आ रहा था, क्या आपने इस शो में अभी ये लाइन कही है कि हम कौरवों के मंच पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे? क्या आपने ये कहा है? हमने ये कहा अंजना जी कि जो आदिवासी विरोधी रहे, महिला, आपने ये लाइन कही या नहीं कही? कुमार दलित महिला का, मृत्युंजय जी आपने ये लाइन कही या नहीं कही? क्या कहा? पहले पूरी बात पूरी बात नहीं सुनूंगी मैं। आप एक बार बोल चुके हैं, क्या आपने ये लाइन कही है? अब आप एक ही बात को पकड़ रहे, आपने ये लाइन कही है, और अगर कही है तो ये शर्मनाक है। हमने ये बात नहीं, हमने नहीं कही है, हमने ये बात नहीं कही है। लोग सुनते हैं, क्योंकि उस समय मेरा ऑडियो नहीं चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई हूँ। संबित जी अपनी बात पूरी करें आप सुन लीजिए। अंजना जी, मैं बहुत दुख के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप प्लीज उस अंश को जिसमें मृत्युंजय जी ने क्या कहा द्रौपदी जी को लेकर, वो हम सबके सामने है। प्लीज वो अंश निकालिए, चलाइए। और मैं कहता हूं, मृत्युंजय जी पे एसटी एक्ट के अंतर्गत केस हो सकता है। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कि कौरवों की सेना के बीच हम द्रौपदी का फिर से चीरहरण होने नहीं देंगे, ये बहुत ही निंदनीय और वैसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एक पुरुषात्मक मेंटालिटी को दर्शाता है। और आज के दिन, ऐतिहासिक दिन में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग, मूर्ति, एक उनके नेता कह रहे हैं कि वो मूर्ति है, और इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग मृत्युंजय जी कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है कि एक साधारण गरीब, आप सोचिए, जनजातीय महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बन रही है। वो बीजेपी की नहीं है, वो हमारे देश की धरोहर है, केवल भारतीय जनता पार्टी की धरोहर नहीं है। ठीक है, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बोल दीजिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम यशवंत जी को सपोर्ट करेंगे, चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों के सेना के बीच द्रौपदी का। ये कहने की आपको आवश्यकता क्या है? और मूर्ति, देखिए, राबड़ी देवी जी, बड़ा सम्मान में करता हूं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी बिहार की, कोई आपत्ति नहीं है। क्या वो मूर्ति थी? आपको पता है द्रौपदी जी 2 बार की विधायक रह चुकी है, बेस्ट विधायक का अवार्ड जीत चुकी है। विधायक से पहले वो काउंसलर रह चुकी है। जब वो मंत्री थी तो कॉमर्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और आपको मैं बता दूं, उड़ीसा के हर जिले में बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने अपने दफ्तर को स्थापित किया है, ट्रांसपोर्ट के दफ्तर को। ये कितना बड़ा परिवर्तन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है।
उस समय कौन जानता था वो राष्ट्रपति बनेंगी? अपने दम पर एक महिला ने अपने आप को खड़ा किया। सर्वस्व लुट जाने के बाद परिवार में एक एक करके सारे सदस्य चले गए, उसके बावजूद अध्यात्म के बलबूते पर खड़े होकर आज वो रायसाना हिल्स में जाने वाली है। ये केवल महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये केवल जनजातीय सशक्तिकरण नहीं है, ये भारत के विमर्श का सशक्तिकरण है। आप सोचिए, अमेरिका जो इतना इक्वालिटेरियन सोसाइटी के बारे में बात करती है, अभी तक वहां एक महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुई। भारत में एक जनजातीय महिला आज हम सबकी अध्यक्षा बनने वाली है, और उसके लिए आप कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का हम चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों की सेना में। आपको माफी मांगना चाहिए, और अंजना जी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसे प्रवक्ताओं को हटाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पीछे की रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी है पीसीआर में। मृत्युंजय जी, अगर आपने ऐसा कहा है तो न सिर्फ एक महिला का अपमान है, ये देश की संसद का अपमान है, और ऐसी भाषा का आपको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपको अभी इसी वक्त चैनल पर देनी चाहिए, क्योंकि अब रिवाइंड करके मेरे पीसीआर में आपकी पूरी बात सुनी जा रही है। अंजना, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ सर। एक मिनट देखिए, हाँ सुन लीजिए मेरी बात। हमने हमारी भावना जो थी, हमारा भाव जो था, ये कतई नहीं था। हमारे नेता ने भी कहा हम सम्मान करते हैं महिला का, उन आदिवासी महिला का, जीत और हार किसी की हो, लेकिन वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी, इतना ज्ञान हमको है। इसके लिए संबित पात्रा जी की जरूरत नहीं है। इन्होंने कितने लोगों का अपमान किया है। अगर हमने तिवारी जी क्या आपने ये लाइन नहीं कही है, फिर मैं कह रहा हूं, अगर इसका भाव समझे है तो हम इस वापस लेते हैं। अगर वापस नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप वो बाइक हम निकाल रहे हैं, चैनल पे चलाएंगे अगर आपने ऐसा कहा है। कैसी मानसिकता है सर आपकी? निकाल लीजिए। कहा है कि कौरवों के क्या कहा है आपने? अंजना जी, वो जैसा आता है हमें बताइए, उसको चलाएंगे। देखिए अंजना जी, आप भी हमारे साथ 100 बार डिबेट कर चुके हैं। मेरा ये शब्दावली हो ही नहीं सकता है। कभी आज तक हमने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन संबित पात्रा जी लोगों ने, बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है हमारे नेता जी। आप रिवाइंड करके दिखाइए क्या बोला इन्होंने। बहस को अटकाते नहीं, यहाँ पर आगे लिए चलते हैं मेहमानों से। जैसे ही आपका वो हिस्सा आएगा अब लाइव हम उसको सुनाएंगे, और आप फिर उसके बाद से बताइएगा आपने क्या किया है और क्यों इस तरह के शब्दों का अपमान किया है। इसको फिर से सुनाएं जरा हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हाथ जोड़कर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए सर। जो आपने बोला है उसको देश नहीं स्वीकारेगा। ऑडियो ग्लिच की वजह से मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन आपने जो आज हल्ला बोल में कहा है वो न सिर्फ एक महिला का अपमान है, वो देश का भी अपमान है, देश की संसद का अपमान है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक महिला के बारे में इस तरह की बात करते हैं, कुछ ही देर पहले हल्ला बोल में जब मैंने पहला प्रश्न आज मृत्युंजय तिवारी से किया तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किस तरह से तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा, लेकिन जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं, कौरवों की सभा में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिमा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण, ये क्या है? ये आपने क्या कहा है आज मृत्युंजय जी? आपको एहसास है कि आपने क्या कहा है? और अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप किसी पुरुष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? चूंकि उनका नाम द्रौपदी है तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी बात को घसीट दिया इस मंच पर। कैसे कहा ये आपने एक ऐसी महिला के लिए जो देश की राष्ट्रपति बन सकती है? सब अंजना जी, हमने ये कहा कि जो बीजेपी महिला विरोधी रही है, आदिवासी विरोधी रहे हैं, वो सामने करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो हितैषी बन रहे हैं, हमने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कभी भी उनका अपमान सभाओं को आप कौरवों की सभा कह रहे हैं? हमने अंजना जी, आज जिस तरह लोकतंत्र और संविधान तार हो रहा है, गला घोटा जा रहा है संविधान का और लोकतंत्र का इस्तेमाल किया है सर, उसके लिए माफी मांग लीजिए। ये गलत है, उसको विड्रॉ कर लीजिए सर प्लीज। अगर देखिए,
देखिए अंजना जी, अगर इस हमारे इस बात से किसी को भावना में आहत हुई है तो हम इसको वापस ले रहे ठीक हैं, है। लेकिन हमारा कहने का कतई तात्पर्य ये नहीं था। हमने एक उदाहरण स्वरूप ये कहा कि जो बीजेपी आज महिला और आदिवासी हितैषी बनने का कर रही है प्रयास, वो असली रूप उनका ये नहीं है, इसलिए हमने ये कहा था। और अगर आपको लगा कि नहीं हमने वही बात कही है तो हम माफी मांगते हैं, इस बात को वापस लेते हैं। हमारा ये संस्कार नहीं रहा है, ये संबित पात्रा जी का बीजेपी का संस्कार रहा है अंजना जी, जिसने अपने इस बात को याद भाषणों से रखिएगा मृत्युंजय न जाने जी, कितने कि लोगों किसी का भी महिला को आहत किसी किया। दूसरे की जरूरत नहीं है कि उसका चीरहरण रोकने के लिए द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। आगे से हमेशा ऐसे शब्दों का, उसकी मर्यादा का और महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखिएगा। गलती से भी ऐसे इस तरह की सिमिली से हमें मर्यादा का पाठ बीजेपी वालों को पढ़ाइए। नहीं, ठीक है सर, सबको पढ़ाइए। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है, प्लीज समझिए इसकी गंभीरता। गंभीरता को समझिए, आप बहस को आगे ले जाते हैं क्योंकि आपने खुद ही अपने शब्दों को वापस सोनिया ले लिया। गांधी जी को गाली देती है, बिल्कुल, सोनिया उस दिन गांधी भी जी बोलते को हैं, रोज अपमानित करती है। उस दिन भी बोलते हैं मैंने जब लिखा है। सोनिया गांधी के खिलाफ उनके जहां से वो जिस दूसरे देश से आती है, इटली को लेकर ये लोग बोलते हैं, उस दिन भी हम लोग सवाल खड़े करते हैं। इसलिए श्रीमती रावड़ी, जिस दिन हमारे नेता श्रीमती रावड़ी देवी जी को अपमानित करते हैं, उस दिन इनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जवाब दीजिए संबित महिला पात्रा। और आदिवासी। इसके बाद अखिलेश यादव। संबित जी, बीजेपी भी ऐसे ही महिलाओं का अपमान करती है, बस अपने टाइम में भूल जाती है, जब सामने वाला करता है तो टूट पड़ती है उन पर। संबित जी। पिछली बार अंजना जी, कुछ विषय पे बहस नहीं हो सकता है। अंजना जी, द्रौपदी का चीरहरण कौरवों की सभाओं में इस प्रकार के वक्तव्य का किसी प्रकार से समर्थन न किया जा सकता है, ना उसको उचित ठहराने के लिए बहस हो सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है मृत्युंजय जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और इस पर बहस। मुझे मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि आप SC/ST एक्ट में मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR करें, मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए ST एक्ट के अंतर्गत। इतना बोलने के बावजूद भी जिस प्रकार से एक जनजातीय महिला के लिए बार बार कठोर और अभद्र शब्दों का प्रयोग यहां पर मृत्युंजय जी कर रहे हैं, न केवल ये आदरणीय द्रौपदी जी के लिए अपितु पुराना, मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए ये अनुचित है। अंजना जी, ये कितने बेशर्म हो सकते हैं? आप माफी नहीं चाहिएगा, आप बेशर्मी करिएगा। आपसे मैंने जवाब ले लिया सर, फिर मैं आगे बढ़ी। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपसे मैंने पूरा जवाब ले लिया। नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं है। आपने गलती की है, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। संबित जी, पूरी कीजिए अपनी बात। आपने ठीक है, अब उन्होंने माफी मांग ली है। संबित जी, उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगी, चुप कहाँ हो रहे हैं ये? अरे चुप तो हो जाए। क्यों होंगे सर? वो बीजेपी पर अटैक करेंगे। माफ करना नहीं करना वो देश की जनता इसके करेगी। बाद में मृत्युंजय जी आऊंगी आपके पास। ठीक है, संबित जी और अखिलेश जी। देखिए, माफ करना माफ नहीं करना, इन्होंने वाकई माफी मांगी या नहीं मांगी, ये देश की जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि द्रौपदी मुर्मू जी रिप्रेजेंट्स एन ईवल फिलॉसफी, वो एक ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, और आरजेडी कहती है वो मूर्ति है। और आज उनके प्रवक्ता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आप वोट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, राजनीति है, स्वाभाविक है। आपके पार्टी की कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप द्रौपदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए। आप प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करिए, मगर इस प्रकार की शब्दावली का चयन करना कि वो ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, वो हिंदू नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी की है, वो चीरहरण वाला विषय लेकर आना, वो मूर्ति है, ये सब संज्ञानों का प्रयोग करना क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पैट्रियार्कियल, महिलाओं के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विषय राजनीति से परे होते हैं। ये एक मौका हमारे देश के लिए है। देखिए, अखिलेश जी और मैं तो हमेशा डिबेट में लड़ते ही रहेंगे क्योंकि हम अपोजिट पार्टी के, मगर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, उनका खड़ा होना इस पूरे प्रक्रिया में, ये अपने आप में इंडिया का एक वाटरशेड मूवमेंट है।
ये इंडिया के इतिहास में एक बहुत बड़े स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने वाला पन्ना है। जी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कौन इस पन्ने के साथ था और कौन इस पन्ने के अखिलेश। विरोध में था, ठीक। यह तय किया जाएगा। और तेजस्वी जी, जनाब जी, 10 सेकंड, तेजस्वी ठीक। यादव जी मूर्ति की बात कर रहे हैं। थोड़ा अभी रुक जाइए 10 दिन, भाई। अभी 5 दिन हाँ, रुक पहले जाइए। तेजस्वी यादव जी अरे मेरे भाई रुक जाओ जरा, लिखे हुए मुझे भाषण अवसर को मिला है। पढ़ नहीं पा रहे थे, लिखे जी। हुए हिंदी में अंजना भाषण को जी, पढ़ नहीं पा रहे ठीक थे। है। प्रधानमंत्री जी मौजूद इजाजत थे, है? वो मूर्ति की बात करते हैं। अखिलेश, उनसे इजाजत है? सैकड़ों ठीक है, गुना संबित जी, अच्छा संबित जी। भाषण आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देती है। अखिलेश, अरे भाई मैं बोलूं कि ना बोलूं? देखिए ना ही बोले तो अच्छा है, महिलाओं के प्रति प्रेसिडेंट तो नहीं इतना- बन रहा है कांग्रेस का।